BA पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक चतुर्थो अंक 5 से 9 श्लोक। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 5वां श्लोक इस प्रकार है। सोमम केंचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निश्च्युत चरण उपभोग सुलभ लाक्षारस केंचित अन्येभ्यो वन देवता करतलई अपर भाग उत्थितई दत्तानि आभरणानि तत् किसले उद्भेद प्रतिद्वंदी भी। अन्वय केंचित तरुणा इंदु पांडु मांगल्यम सोमम आविष्कृतम केंचित चरण उपभोग सुलभ लाक्षारस निश्च्युतः अन्येभ्य अपरभाग उत्थितई तत्किसले उद्भेद प्रतिद्वंदी भी वन देवता करतलई आभरणानि दत्तानि। शब्दार्थ केंचित किसी तरुणा वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत, मांगल्यम मांगलिक, सोमम रेशमी वस्त्र आविष्कृतम प्रकट किया गया, चरण उपभोग सुलभ पैरों में उपयोग के योग्य लाक्षारस महावर या अल तक, निश्चुत टपकाया गया, आ पर भाग उत्थितई कलाई तक ऊपर निकले हुए, तत्किसले उद्भेद प्रतिद्वंदी भी उन नवीन पल्लवों के विकास की स्पर्धा करने वाले अर्थात उनके समान। वन देवताओं की हथेलियों ने आभूषण प्रदान किए। आभरणानि आभूषण दत्तानि प्रदान किए दिए गए। अनुवाद, हम लोगों के लिए किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा की तरह श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रकट किया गया, किसी वृक्ष के द्वारा पैरों के उपभोग के योग्य अल तक टपकाया गया, अन्य वृक्षों के द्वारा कलाई तक निकले हुए उन नवीन पल्लवों के विकास की स्पर्धा करने वाले अर्थात उनके समान वन देवताओं की हथेलियों ने आभूषण प्रदान किए। व्याख्या, ऋषि कुमार आभूषण प्राप्ति का रहस्य बतलाते हुए कहते हैं कि किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र का जोड़ा दिया गया, किसी वृक्ष ने चरणों को रगने योग्य महावर निकाल कर दिया तथा वृक्ष अधिष्ठित देवताओं ने अपने कर पल्लवों से आभूषण प्रदान किए। देते समय उन देवताओं के हाथ केवल कलाई तक ही बाहर निकले हुए थे तथा वे वृक्षों के नवीन पल्लवों के समान कोमल तथा लाल लाल थे। विशेष, किसले उद्भेद प्रतिद्वंदी भी यहाँ पर लक्षणा के द्वारा रक्तता तथा कोमलता आदि की व्यंजना की है। यहाँ पर वन देवताओं के हाथ से आभूषण दिलाए हैं, अतः शकुंतला के जीवन पर्यंत विधवा न होने, सौभाग्यशाली बने रहने तथा आभूषणों की बहुमूल्यता की व्यंजना की है। प्रस्तुत पद्य के इंदु पांडु, इंदु चंद्रएव पांडु धवलम में समास गा वाचक लुप्तोपमा है। यहाँ उपमेय सोमम, उपमान इंदु और साधारण धम पांडुत्व तो स्पष्ट प्रतिपादित है, किंतु इंदु एवं पांडु में उपमावाचक इव पद लुप्त है। प्रस्तुत पद्य में शार्दुल विकीर्णित छंद है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में वृक्षों के द्वारा की गई सेवा का वर्णन है तथा उत्तरार्ध में वन देवताओं की सेवा का वर्णन है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, सोमम शुमाया विकार शुमा अनविकत विभक्ति कार्य, मांगल्यम मंगले साधु मांगल्यत मांगल्य विभक्ति कार्य, आविष्कृतम आविष्क्री कतर प्रत्यय, निश्चुत निष्ठिवी कर्मणि कतर, चरण उपभोग सुलभ चरणयो उपभोगाय सुलभ इति, अपर्भाग उत्थितई पर्वभागम यावत् अपर्वभागम अव्ययभाव समास, अपर्वभागम उत्थितई अत्र सुप सुपा इति समासः। किसले उद्भेद प्रतिद्वंदी भी, किसलयानाम उद्भेदः उद्भेद घन तेषां प्रतिद्वंदिनः ताभि प्रतिगतं द्वंद्वं प्रतिद्वंद्वं तद अस्ति एषाम् इति प्रतिद्वंदिनः प्रतिद्वंदिनी वन देवता करतले वनस्य देवता इति वन देवता षष्ठी तत्पुरुष समास तासाम करतले। अब छठा श्लोक, यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया
कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम वैकल्व्यम मम तावत ईदृशम इदम स्नेहात अरण्य कस पीड्यन्ते ग्रहिण कथम नु तन्या विश्लेष दुखई नवै। प्रस्तुत पद्य में काश्यप ऋषि कहते हैं, अन्वय इसका, अद्य शकुंतला यास्यतीति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम कंठ स्तंभित बाष्पवती कलुष दर्शनम चिंता जड़म अरण्योकस मम तावत स्नेहात ईदृशम इदम वैकल्व्यम ग्रहिण नवै तन्या विश्लेष दुखै कथम नु पीड्यन्ते। शब्दात यास्यति जाएगी, उत्कंठया दुख से, संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है, स्तंभित बाष्पवती कलुष रोके गए अश्रु प्रवाह से कलुष गदगद हो गया है, दर्शनम देखना या दृष्टि, चिंता जड़म चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है, अरण्य ओकसा जंगल में रहने वाले अर्थात वनवासी, वैकल्व्यम विकलता बेचैनी, ग्रहिणा ग्रस्तजन, नवई नवीन प्रथम बार के, तन्या विश्लेष दुखई पुत्री के वियोग के दुखों से, कथमनु कितने अधिक नहीं, पीड्यन्ते दुखित होते होंगे। अनुवाद, आज शकुंतला पतिगृह जाएगी ऐसा विचार कर हृदय दुख से भर रहा है, गला अश्रु प्रवाह को रोकने के कारण रुंध गया है, दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है, जंगल में निवास करने वाले मुझे इस समय शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण ऐसी यह विकलता बेचैनी है, तो गृहस्थ लोग पहली बार होने वाले पुत्री के वियोग से उत्पन्न मान दुख से कितना पीड़ित होते होंगे, अर्थात अत्यंत पीड़ित होते होंगे। व्याख्या, आज शकुंतला जाएगी, इस कारण मन चिंता से स्पष्ट हो रहा है। केवल विचार मात्र से मन की ऐसी स्थिति है, जब वह चली जाएगी तब मन की क्या दशा होगी, अर्थात तब तो हृदय अत्यंत उत्कंठित हो उठेगा। आंसुओं के प्रवाह को भीतर ही रोक लेने के कारण मेरा गला भर गया है, अर्थात गला गदगद हो गया है, मेरी दृष्टि भी निश्चेष्ट हो गई है, अर्थात चिंता के कारण आँखों से स्पष्ट भी दिखलाई नहीं पड़ता। वन में रहने वाले मुझे स्नेह के कारण यदि इतनी विकलता है, तो गृहस्थ लोगों को अपनी पुत्री के प्रथम बार के वियोग के दुखों से कितनी अधिक पीड़ा न होती होगी, अर्थात उन्हें तो अत्यधिक पीड़ा होती होगी। विशेष संस्कृत साहित्य में उक्ति प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्यों में नाटक सुंदर है, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक रम्य है और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ है। चतुर्थ अंक के जो 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने गए हैं, उनमें से एक श्लोक यह भी है। प्रस्तुत पद्य में पति गृह को जाती हुई शकुंतला को विदाई देते समय महर्षि कनव की जो स्थिति हुई है, उसका यथार्थ चित्रण किया गया। कवि ने लिखा है कि वन में रहने वाले नित्य तपस्वी योगी, सांसारिकता के मोह से रहित भी, महर्षि कनव की उस कन्या के लिए जिसका उन्होंने केवल पालन मात्र किया है, जो कि उनकी औरस पुत्री नहीं है, इतनी विकलता है, तब उन गृहस्थ लोगों को कितनी विकलता होगी जो कि अपनी औरस पुत्री को प्रथम बार विदा करते होंगे। इसका तो भुक्तभोगी गृहस्थ ही अनुभव कर सकते हैं। महर्षि कनव के मुख से जो शब्द कवि कालिदास ने उस समय कहलवाए, वे आज भी अपना वही महत्व रखते हैं। आज भी पुत्री की विदाई की वेला जब उपस्थित होती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घर के प्रत्येक सदस्य का मन विवल हो उठता है, नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में परांग मुख मुनि का पालित कन्या पर इतना प्रगाढ़ स्नेह दिखलाने के द्वारा कवि ने उसकी सर्वजीव समदर्शिता एवं परम कारुणिकता की ओर संकेत किया है। यहाँ पर ग्रहिणा में व्यतिरेक अलंकार है, गृहस्थ का मुनि से अधिक दुखी होने का वर्णन है। प्रस्तुत पद्य में शार्दूल विकीर्णित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। संस्पृष्टम समस्पृष्ट दर्शनम दृश्य धातु करने लुट स्तंभित स्तंभ निच कतः वैकल्व्यम विकलताया भावः वैकल्व्यम विकलश्यन अरण्योकसा अरण्यम ओको यस्य तस्य बहुब्री समास विश्लेष विश्लेष
गण प्रत्यय। सातवां पद्य। काश्यप ऋषि कह रहे हैं, वत्से हे पुत्री, यया तेरेव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव, सुतम त्वम अपि सम्राजम सेव पुरुम अवाप्नुहि। अन्वय, यया ते शर्मिष्ठा एव भर्तु बहुमता भव, सा पुरम एव त्वम अपि सम्राजम सुतम अवाप्नुहि। शब्दार्थ, ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजा ययाति की तरह भर्तुपति की बहुमता भव, अत्यधिक प्रिया बनो, सम्राजम सम्राट अवाप्नुहि प्राप्त करो। अनुवाद, ययाति नहुष पुत्र चंद्रवंशी राजा की शर्मिष्ठा राक्षस राज वृषपर्वन की पुत्री के समान अपने पति दुष्यंत की अत्यधिक आदर प्राप्त करने वाली प्रियतमा हो, तथा तुम भी उस शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु के समान चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। विशेष, ये ययाति नहुष का पुत्र था। उसने शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी से विवाह किया। दैत्यों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ गई। ययाति इस दासी के सौंदर्य पे मुक्त हो गया तथा उसने उसे गंधर्व विवाह कर लिया। इस बात से खिन्न होकर देवयानी अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दिया कि वह शीघ्र असमय में ही वृद्ध हो जाए। शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु ने इस श्राप को अपने ऊपर ले लिया था। यही पुरु आगे चलकर पुरुवंश का संस्थापक सम्राट हुआ था। अवस्थित मन्ना अवस्थितम मण्डनम यस्या सा बहुव्रीहि समास अवसो कर्तृ कत प्रत्यय अवस्थितम। ययातेरेव में उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। भर्तु बहुमता बहुमन धातु कत प्रत्यय टाप। यहाँ तस्य च वर्तमाने सूत्र से भर्तु में षष्ठी विभक्ति है। सम्राजम चक्रवर्ती को सम्राट उसे कहा जाता है जो अन्य राजाओं का भी अधिपति हो और उनसे कर लेता हो। आठवां श्लोक। काश्यप ऋषि ऋग्वेद के छंद के द्वारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे पुत्री, अमी वेदिम परिता क्लप्त दिशनया समिधवंत प्रांत संस्थेन दर्भा अपघंतो दूरितम हव्य गंधई वेताना त्वाम वन्य पावयंतु। ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक से आशीर्वाद देते हुए काश्यप ऋषि कहते हैं, हे पुत्री। अन्वय, समिधवंत वेदिम परित क्लप्त दिशनया प्रांत संस्थीन दर्भा अमी वेताना वन्य हव्य गंधई दूरितम अपघनंत त्वाम पावयंतु। समिधवंत समिधाओं से युक्त, वेदिम परिता वेदी के चारों ओर, क्लप्त दिशनया इस प्रतिष्ठापित, प्रांत संस्थीन दर्भा किनारे पर बिछाए गए कुशों से युक्त, वैताना यज्ञ, अमी ये वहनीय अग्नियाँ, हव्य गंधई आहुति दिए गए द्रव्यों की गंध से, दूरितम पाप को अपघनंता नष्ट करती हुई, पावयंतु तुम्हें पवित्र करें। अनुवाद, समिधाओं से युक्त, वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित, किनारे पर बिछाए गए कुशों से युक्त यज्ञ, यही अग्नियाँ हवन की गई वस्तुओं की सुगंध से पाप को भी नष्ट करती हुई तुम्हें पवित्र करें। व्याख्या, काश्यप मुनि शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि ये यज्ञ अग्नियाँ जिनमें समिधाएं प्रज्वलित हो रही हैं तथा जिन्हें वेदी के चारों ओर संस्थापित किया गया है और जिनके किनारों पर कुशों को बिछाया गया है, अपने हवनीय पदार्थों की सुगंध से पापों विघ्नों को नष्ट करती हुई तुम्हें पवित्र करें। विशेष, क्लप्त दिशनया, वेदी में 3 अग्नियों की स्थापना की जाती है। इनके नाम हैं गार्हपत्य, दक्षिण तथा आवनी। इनमें गार्हपत्य वेदी के पश्चिम हिस्से में, दक्षिण वेदी के दक्षिण पश्चिम कोने में तथा आवनीय वेदी के पूर्व हिस्से में स्थापित होती है। प्रस्तुत पद्य में विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है तथा इसमें उपजाति नामक छंद है।
यद्यपि यह वैदिक त्रिष्टुप छंद है तथापि उससे कुछ भिन्न है। इसे वैदिक त्रिष्टुप छंद के अनुकरण पर बनाया गया है। इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर। व्याकरणात्मक टिप्पणी समिधवंत समिध मतुप विभक्तिकारी क्लप्त धीष्णया क्लप्तानि धीष्ण्यानि येषां ते प्राण संस्थीन दर्पा प्रांतेषु पार्श्व भागेषु संस्थीना दर्भा येषां ते बहुव्रीहि समास। अपगणंत अपहन क्षत्रिय प्रत्यय वैताना वीतान अन। नमा श्लोक। कश्यप ऋषि कहते हैं, भो भो संहिता तपोवन तर्व, हे पास में स्थित तपोवन के वृक्षों। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या न आदते प्रिय मंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्य व कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सव सेयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वै अनुध्यायताम्। काश्यप ऋषि कह रहे हैं, हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, अन्वय युष्मासु अपीतेषु या प्रथमं जलम पातुम न व्यवस्यति प्रिय मंडना अपि या भवतां स्नेहेन पल्लवम न आदते वह आद्य कुसुम प्रसूति समय यस्या उत्सव भवति सा इयं शकुंतला पतिगृहं याति सर्वै अनुध्यायता। युष्मासु आप लोगों के, अपीतेषु बिना जल पिलाए, प्रथम पहले, न व्यवस्यति जो प्रयत्न नहीं करती थी, प्रिय मंडनापि अलंकरण प्रिया होने पर भी, भवताम स्नेहेन आप लोगों के प्रति स्नेह होने के कारण, पल्लवम पत्ते को न आदते नहीं तोड़ती थी, वह आप लोगों के आद्य प्रथम कुसुम प्रसूति समय पुष्प निकलने के अवसर पर उत्सव भवती उसका उत्सव होता था। सर्वै अनुज्ञायताम आप सब उसे पतिगृह जाने की अनुमति प्रदान करें। अनुवाद, आप लोगों को जल पिलाए बिना जो शकुंतला पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी, आभूषण प्रिय होते हुए भी जो आप लोगों के प्रति स्नेह के कारण नवीन पत्ते को नहीं तोड़ती थी, आप लोगों के प्रथम पुष्प निकलने के समय पर जिसका उत्सव होता था, वही यह शकुंतला पतिगृह जा रही है, आप सभी लोग अनुमति प्रदान करें। व्याख्या। तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए महर्षि कणव कहते हैं कि हे तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला तुम लोगों को जल पिलाए बिना स्वयं पहले जल नहीं पीती थी, जो आभूषण प्रिय होने पर भी आप लोगों से प्रेम होने के कारण नवीन पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुम लोगों के जब सर्वप्रथम पुष्प विकसित होते थे वह दिन उसके लिए उत्सव का दिन होता था, वही ये शकुंतला आज आप लोगों को छोड़कर अपने पति के घर को जा रही है। आप सभी मिलकर इसे जाने की आज्ञा प्रदान करें। विशेष प्रस्तुत पद्य में शकुंतला का वनस्पति जगत से प्रेम प्रदर्शित किया गया है। यह पद्य कालिदास के स्वाभाविक प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रथम या प्रथम से तात्पर्य दिन में प्रथम बार से है। जब शकुंतला प्रातःकाल उठती थी तो अपने दैनंदिन कार्यों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आश्रम के वृक्षों को सींचती थी, उसके बाद ही स्वयं जल पीती थी। वृक्षों को सिंचन किए बिना जल नहीं पीती थी। सर्वै अनुज्ञायताम, सभी मिलकर अनुपत्ति दो, क्योंकि पृथक पृथक अनुमति देने से विलंब हो जाने की संभावना है। प्रस्तुत पद्य में अचेतन वृक्षों में चेतन के व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है। पत्तों का न तोड़ने में स्नेह कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। वृक्षों के प्रति शकुंतला के अत्यधिक स्नेह का प्रतिपादन करने के लिए प्रथम 3 चरणों में 3 कारणों को दिया गया है, अतः समुचय अलंकार भी है। प्रस्तुत पद्य में शार्दूल द्विकीड़ित छंद है। कतिपय विद्वानों ने इस श्लोक की गिनती तत्र श्लोक चतुष्टय में की है। व्याकरणात्मक टिप्पणी पातुम पा तुमन प्रत्यय अपीतेषु पा कतप पीतम न पीता अपीता तेषु नन तत्पुरुष समास। प्रिय मंडना प्रियम मंडलम यस्य सा बहुव्रीहि समास। पतिग्रहम पत्युग्रहम इति पतिग्रहम षष्ठी तत्पुरुष समास। कुसुम प्रसूति समय कुसुमानां प्रसूते समय न नादते न आदते आदा लट लकार प्रथम पुरुष